प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा वर्ष 2024 की जो प्रारंभिक परीक्षा 17 मार्च को होनी थी, वो अब स्थगित होकर माह जुलाई में चली गई है मित्रों। ये एक बहुत अच्छा अवसर आपको मिल गया है कि परीक्षा की कुछ तैयारी के कुछ माह और मिल गए हैं मित्रों। परीक्षा की तिथि जब टलती है तो एक मन में खुशी का माहौल आ जाता है, जबकि वस्तुतः ये है कि परीक्षा एक निश्चित तिथि पर जो निर्धारित हुई है हो जाए तो ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि तैयारी कभी पूर्ण नहीं होती है मित्रों। चलिए, ये अच्छा है कि कुछ समय मिल गया। अब अभी आपकी प्रारंभिक परीक्षा आरओ एआरओ की हुई थी, वो भी निरस्त हुई है शासन ने के द्वारा, वो भी होगी। और 24 की जो प्रवर अधीनस्थ परीक्षा थी पीसीएस की, वो भी होगी। 2 परीक्षाएं पुनः देने को मिला है, आपको मिल जाएगा। और जुलाई माह में प्रारंभिक परीक्षा प्रस्तावित है मित्रों। इसमें आप आपाधापी में फंसे मत। तैयारी के जो विभिन्न आयाम हैं उसको आप देखते रहें। सरकार ने बहुत कड़े कदम उठाए हैं। पहली बार ऐसा हुआ है कि परीक्षा में शिथिलता को लेकर के परीक्षा नियंत्रक हटाए गए हैं, जो कि पीसीएस स्तर के अधिकारी होते हैं। हम लोगों ने मित्रों 2011 का वो भी दौर देखा है जब हम लोग असफलता के शिकार हुए और सरकार के द्वारा कुछ भी विशेष प्रयास नहीं किया गया। तो एक वो भी सरकार थी, एक इस समय भी सरकार है। सरकारें जब समाज के प्रति जागरूक होती हैं तो उनके स्थायित्व और उनकी विश्वसनीयता प्रबल रूप से समाज में स्थापित होती है मित्रों। तो खैर, ये अलग के विषय हैं। हमें अपने लक्ष्य पे केंद्रित रख के अपनी परीक्षा के जो विभिन्न आयाम हैं उनको तैयार करना है कि किस तरीके से प्रारंभिक परीक्षा में सफल हों और मुख्य परीक्षा के लिए आहर हो जाएं, क्योंकि मित्रों प्रारंभिक परीक्षा ही सबसे इम्पोर्टेंट परीक्षा है। ये एक तरीके से आपका गेट पास है। अगर आप इसमें असफल हो जाते हैं तो जो है आगे के सभी रास्ते आपके लिए बंद हो जाते हैं, दोनों चरण की परीक्षा के लिए। तो मैं तो अपने सभी एग्ज़ामों में प्रारंभिक परीक्षा को अति महत्वपूर्ण मानता था। मतलब मेरा 70% फोकस प्रारंभिक परीक्षा पर होता था, और इसीलिए मैं अपने सभी प्रारंभिक परीक्षा में कमोबेश सफल हुआ हूँ। कुछ आरंभिक दौर की परीक्षा थी जिसमें मुझे असफलता हाथ लगी, जिसमें कि मैं समझ नहीं पाया कि प्रश्नों की प्रवृत्ति क्या होती है और एक पैटर्न क्या होता है। तो हम इस सूचना के साथ अपने इन जो आज के वक्तव्य हैं उनको विराम देना चाहता हूँ, क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण जानकारी थी जिसको मैंने सोचा कि मैं साझा करूं, और आने वाले समय में मैं पुनः अपने चैनल पर अपने व्यक्तिगत अनुभव को साझा करूंगा, जिससे कि प्रारंभिक परीक्षा में शामिल होने वाले और वे सभी लोग जो इसका लाभ ले रहे हैं, मेरे मित्र गण, मेरे सहयोगी, उनको इसका भरपूर लाभ मिल सके। मित्रों, समय बहुत ही अमूल्य है। एक एक सेकंड प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए आपका उपयोगी है। इसमें चारों तरफ सूचनाओं को और अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के जो कारक हैं उनको खोज कर अपने अपने को पॉलिश्ड करते रहिए। ऐसा नहीं है कि प्रारंभिक परीक्षा ही मात्र है, मुख्य परीक्षा साक्षात्कार तीनों में आपको सफल होना है। ठीक है मित्रों, इन्हीं के साथ मैं अपनी वाणी को यहाँ विराम देता हूँ। ठीक है मित्रों, नमस्कार।